नमस्कार। आज मैं आपको एक खास स्क्रिप्टिंग टेक्निक दूंगी। पहले भी मैंने जितनी सारी स्क्रिप्टिंग टेक्निक्स बताई है वो सभी बहुत सारे लोगों के जीवन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव लेकर आया है, इच्छाएं पूर्ण की है और साथ में वो आगे भी इन सारी चीज़ों को वो कंटिन्यूअसली इसे अपनी हर इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए वो इस टेक्निक को करते रहते हैं। उसी प्रकार से आज मैं आपको एक ऐसे टेक्निक के बारे में बताऊंगी। इस टेक्निक ने मेरे क्लाइंट के सपने का घर पूरा करने में काफ़ी मदद किया। तो आज मैं इस टेक्निक को बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरी ये जो क्लाइंट है ये मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन ले चुकी हैं और लगातार आती हैं और साथ में अपने जीवन के कोई भी डिसीजंस ये खुद कभी नहीं लेती बल्कि हमेशा आगे बढ़ने के लिए मुझसे सलाह और परामर्श ज़रूर लेती है। और साथ में इन्होंने अपने जीवन में सबसे ज़्यादा प्रिय चीज़ को पाकर ये अपनी खुशी का ठिकाना नहीं लगा। मैंने सोचा कि क्यों ना आपको भी ये टेक्निक बता दिया जाए, जैसे कि मेरी इस क्लाइंट ने अपने सपनों का घर प्राप्त किया और उसी प्रकार से आपके भी कोई सपने होंगे, सिर्फ घर ही नहीं, जीवन में कोई भी सपना होगा उससे आपने भी पूरा करने के लिए बहुत सारी चीज़ें की। क्यों ना एक टेक्निक और यूज़ कर लिया जाए जो काफ़ी ज़्यादा चमत्कारी और प्रभावशाली है। तो ज़्यादा देर नहीं करते और इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ स्क्रिप्टिंग टेक्निक की। यहाँ पर मैंने अपने क्लाइंट को छोटी सी चीज़ बताई थी कि आपको एक डायरी लेना है और इस डायरी में, जैसे कि मैं हर एक दिन मैं मिस नहीं करती, मैं अपनी कोई भी इच्छा हो या मंत्र हो मैं लिखने की हैबिट ज़रूर रखती हूँ। उसी प्रकार से मैंने अपने क्लाइंट को कहा कि आप इस तरीके का एक डायरी बनाइए एंड उस डायरी में आपको पहले दिन से, यानी कि आप अगर आज ये वीडियो देख रहे हैं तो आप आज से ये टेक्निक शुरू कैसे करेंगे। आप एक डायरी लेंगे और उस डायरी में पहले पन्ने पर आपको जो अपनी सारी इच्छाएं जो है उसे आपको प्रेजेंट टेंस में आप लिख सकते हैं। अपनी जो इच्छाएं हैं उन्हें कम से कम 21 बार आपको लिखना है, अपनी इच्छाएं। ठीक है, अपनी इच्छाएं आप कैसे लिखेंगे? बहुत सारे लोग प्रश्न करेंगे कि क्या इसे हमें प्रेजेंट टेंस में लिखना है, क्या हमें इसे फ्यूचर टेंस में लिखना है, किस टेंस में लिखना है। तो मैं आपको कहूँगी कि अगर आप चाहते हैं तो आप उसमें वही इंटेंस डालिए कि आपको वो चीज़ लिखते वक्त आपको वो फीलिंग्स आए। अब जैसे अगर मैं बोलूँ कि आप प्रेजेंट टेंस में लिखिए तो आपको शायद वो यकीन ना हो, लेकिन फिर भी आप लिख रहे हैं, यानी कि आपका जो कंप्लीटली जो फोकस है वो शायद लिखावट पर नहीं आ रही है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे कि आपका जो भी ड्रीम है आप उसे लिखेंगे कि मुझे ये मिल जाए। ठीक है, मेरा सपनों का घर पूरा हो जाए। मैंने अपनी क्लाइंट को 2 ऑप्शन दिए थे, जैसे कि मैं अभी आपको ऑप्शन दे रही हूँ। मैंने उनसे कहा था कि देखो, आप वही चीज़ लिखो जिस पर आपको बहुत अच्छे तरीके से फीलिंग्स आए। यानी अगर मैं कहूँ कि मेरा इतना बड़ा बंगला है तो, और अगर मेरे अंदर से नहीं आ रही है कि भाई ऐसा नहीं है, तो फिर आप जितना भी लिख लो वो उतना ज़्यादा काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप लिख रहे हैं कि मेरा इतना का बंगला हो जाए या फिर इस साल मेरा अपना घर हो जाए, तो फिर आपका क्या हो रहा है, आपका उस वर्ड पर जो पावर, जो पकड़ है वो आ रही है। यानी कि आपको मशक्कत नहीं लगाने पड़ रही है कि आप किस चीज़ पर ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो यानी कि आपको जितने भी लाख का आपको घर चाहिए, करोड़ का घर चाहिए, तो आपको स्पेसिफिक एक अमाउंट लिखना होगा कि ये मेरे पास हो जाए या ऐसा घर मेरा बन जाए। ऐसा आपको 21 बार लिखना है। और अगर आप कॉन्फिडेंट है कि आप बिल्कुल, आपकी पकड़ रहेगी यूनिवर्स के कमांड पर कि मुझे यही चीज़ पर फोकस करना है, तो आप लिखेंगे मेरा इतने करोड़ का या इतने लाख का घर है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपकी कोई भी इच्छा है, अगर आप प्रेजेंट टेंस में कंफर्टेबल नहीं है तो आप मत लिखिए, आप सिर्फ वही लिखिए जो आप चाहते हैं। जैसे कि मेरी शादी हो जाए, 2026 में मेरी शादी हो जाए, 2026 के इस मंथ में मेरी नौकरी लग जाए, इतने रुपए की सैलरी मेरी हो जाए। यानी कि आपको मल्टीपल विशेस नहीं लिखनी है, आपके पास जो ज़्यादा प्रायोरिटी है उसी चीज़ को आप लिखिएगा। यानी कि अगर किसी की शादी नहीं हो रही है तो उसको लिखना है कि मेरी शादी हो जाए, यानी कि उसके लिए अभी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी क्या है, उसकी शादी। किसी के लिए जॉब है, किसी के लिए घर है, किसी के लिए पैसा है, किसी के लिए नौकरी है, आपके लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूरत की होगी जो आपको चाहिए। तो आप किसी एक विश के साथ आप इसे शुरू करेंगे। तो मैंने जिस तरीके से गाइड किया था
उसी तरीके से उसने कंप्लीट किया एंड देन उसका सारा सपना कंप्लीट हुआ। जब मैंने पहला स्टेप दिखाया तो मैंने बोला एक नई डायरी बनाइए, या फिर अगर आपके पास डायरी है अपनी, लेकिन वो पर्सनल होनी चाहिए। अगर ऐसी डायरी है तो आप डायरी के पहले पन्ने से आपको अपनी जो भी डिजायर्स है, जो भी ड्रीम्स है, उसे 21 बार लिखना है। ओके, अब आपको इसके बाद क्या करना है कि जब आपने 21 बार लिख लिया तो आप इसे 21 बार चैंटिंग भी कर लिए, है ना। यानी कि मेरा घर बन जाए, या फिर मेरा घर है, या फिर मैंने घर खरीद लिया है, कुछ भी, व्हाटएवर, 2 ऑप्शन मैंने आपको दिया है। बस याद रखिए कि आपने जो भी लिखा है उसे आपको चैंट करना है। पहले तो आपने 21 बार लिखा तो 21 बार आपने लिखते हुए ही चैंट कर। इसके बाद मैंने घर के लिए एक सिंबल बताया था, वो है वसुधा सिंबल, और माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का एक नाम भी है जो है वसुधा। तो जब आप ओम वसुधायै नमः कहते हैं, यानी 108 बार इस मंत्र की चैंटिंग करेंगे तो धन संपत्ति की वृद्धि होती है। अगर आपका अपना घर नहीं है तो आपके घर बनने के योग प्रबल हो जाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आपका कोई बहुत खास सपना है, जो प्यार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आप उससे रिलेटेड मंत्र भी कर सकते हैं। जैसे कि गायत्री मंत्र हो गया, या फिर आपके गुरु के द्वारा मंत्र हो गया। आकर्षण चाहते हैं तो मेरे चैनल में बहुत सारे मंत्र हैं, उनमें से कोई एक मंत्र का आप चुनाव कर सकते हैं, ठीक है। आपकी जो भी नीड है उसके हिसाब से आपको मंत्र का चुनाव करके आपको 21 बार लिखना है। अगर नहीं है, मंत्र का ज्ञान नहीं है, तो भी आप सिर्फ और सिंपल गायत्री मंत्र के साथ भी ये प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि आपने अपने डिजायर्स लिखे, अपने सपने को लिखा 21 बार, उसे दोहरा लिया मंत्र की तरह। उसके बाद आप मंत्र चैंटिंग करेंगे 108 बार। ईश्वर के समक्ष आपको ये अपनी इच्छा को बता देनी है एंड देन आपको मंत्र की चैंटिंग करनी। मेरे क्लाइंट ने ये प्रयोग 21 दिन तक किया था, क्योंकि मैंने उन्हें 21 दिन का टारगेट दिया था कि 21 दिन आप अपनी कोई भी इच्छा आप यूनिवर्स को बता दो, यूनिवर्स अपने टाइम फ्रेम में इसे कंप्लीट कर देते हैं। और इन्होंने 21 दिन से ज़्यादा कर लिया, यानी मैंने उन्हें 21 दिन कहा था, लेकिन उन्होंने इसे 21 दिन से ज़्यादा किया। और भगवान की ऐसी कृपा बरसी कि उन्होंने 4 से 5 महीने के अंदर उन्होंने अपने घर को कैसे मैनिफेस्ट किया, वो खुद आश्चर्य में है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं मेरे, जो मैं अपने क्लाइंट्स को देती हूँ। कुछ लोग वीडियोस के माध्यम से आते हैं और आकर कहते हैं कि मैम मैंने ये टेक्निक यूज़ किया था और मेरा काम बहुत अच्छा चला था और मेरी कुछ इच्छाएं थी वो पूर्ण भी हुई थी। तो उसी प्रकार से आप इस टेक्निक को कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि वसुधा सिंबल के बारे में। अब देखिए, घर से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, घर का अगर कोई इश्यू है, अगर आप घर पाना चाहते हैं, तो माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का वसुधा नाम जो है, इसे चैंटिंग रोज कीजिए। 21 बार अपनी इच्छा को लिखिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप जब शुरुआत कर रहे हैं तो बिल्कुल ऊपर में, यानी कि मैं आपको फ्रेश पेज के माध्यम से दिखा रही हूँ कि आप जब भी 21 बार अपनी कोई भी डिजायर्स लिखें, उससे पहले आप मंत्र जरूर लिख दिया कीजिए। यानी कि वो एक पावरफुल, एक ऐसा ऑरा है, एक एनर्जी है जो आपके डिजायर्स के ऊपर में ये हम कंप्लीटली इसे लॉक करते हैं। कैसे? जब हम 21 बार लिख लेते हैं, चैंटिंग कर लेते हैं, तो हम इसे बंद कर देते हैं मंत्र के साथ। तो ऐसा मेरा विश्वास है, मेरा मानना है कि जब आप मंत्र के साथ अपने डिजायर्स लिखते हैं तो वो पावरफुल हो जाता है आपके डिजायर्स, जो मंत्र के साथ यूनिवर्स तक पहुंचने में मदद करती है। तो इसीलिए आप जब भी कोई भी अपनी डिजायर्स लिखें, 21 टाइम्स लिखने से पहले आप ऊपर में उस मंत्र को लिखिए जिस मंत्र को आप चैंटिंग करेंगे। यानी कि जिस देवी देवता से आप ये मांग रहे हैं, सबसे पहले उनको पहले लिखिए, उसके बाद अपने डिजायर्स लिखिए। 21 डेज के बाद आप देखेंगे, या 21 डेज के ही अंदर आप देखेंगे कुछ ऐसी चीजें घटित हो रही हैं कि जो इम्पॉसिबल थी वो पॉसिबल होनी शुरू हो जाती है। अब देखिए, जोर लगाना पड़ता है ना, हम किसी चीज़ को मांग रहे हैं, बस टेक्निक देख लिया और टेक्निक अपना लिया और फिर हम कहने लगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमारा तो कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ पर आपको इतना भरोसा होना चाहिए और इतना बल होना चाहिए, आप जिस चीज़ को मांग रहे हैं वो चीज़ आपको मिल रही है। यानी कि ये भरोसा, ये बल होता है कि आपके सपनों को आप ये बल दे रहे हैं। दूसरी बात, सोते बैठते उठते जागते जब भी मौका मिले, आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप थैंक यू कहिए कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे ये वीडियो दिखाया। थैंक यू तुली मैम, आपने इस बारे में मुझे बताया। आप अगर
ईश्वर के पास जा रहे हैं, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ब्रह्मांड की शक्तियाँ कि मैं ऐसी चीज़ों के प्रति हो रही हूँ और मैं इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, अपने डिज़ायर्स को कंप्लीट करने के लिए मैं इन सारी चीज़ों से जुड़ रही हूँ जो मुझे मदद कर रही है मेरे सपनों तक पहुँचने के लिए। तो हर एक चीज़ को जब आप धन्यवाद देते हैं, यानी कि होपोनोपोनो की टेक्निक मैंने आपको सिखाई भी है बहुत पहले, कम से कम 4-5 साल पहले भी मैंने आपको ये वीडियोस मैंने दिया भी है, आप देख भी सकते हैं। तो यानी कि जब आप धन्यवाद की टेक्निक यूज करते हैं, हर एक चीज के लिए आप जब धन्यवाद देना शुरू करते हैं तो यूनिवर्स को लगता है कि ये धन्यवाद दे रहा है, यानी कि इसे और ज्यादा देना चाहिए क्योंकि ये मुझसे कंप्लेन नहीं करता। यूनिवर्स और भगवान को लगेगा कि इसे और ज्यादा देना चाहिए, ये मुझे हर एक छोटी चीज के लिए भी ये मुझे धन्यवाद ज्ञापन देता है। जब आप धन्यवाद देते हैं ईश्वर को तो ईश्वर आपको उसका 4 गुना ज्यादा देता है। ये प्रमाणित है, आप खुद भी अपने जीवन में देख लीजिए। अगर आप किसी को धन्यवाद करते हैं या फिर आप किसी को थैंक यू बोलते हैं तो रिटर्न में आपको अच्छे ही रिप्लाई आते हैं, है ना। उसी प्रकार से अगर आप ब्रह्मांड को और ईश्वर को हमेशा धन्यवाद दें, छोटी छोटी चीज़ों के लिए धन्यवाद देंगे, घर के सदस्यों को धन्यवाद देंगे, घर के हर कार्य के लिए धन्यवाद देंगे, तो फिर आप देखेंगे कि आपकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है कि आप जो मांग रहे हैं वो चीज़ आपके पास आनी शुरू हो जाती है। इस तरीके के गाइडेंस के लिए और एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस के लिए आप स्क्रीन पर जो नंबर है वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं इन छोटी छोटी उपायों के साथ। आई होप ये जो टेक्निक है मेरे क्लाइंट को तो बहुत फायदा दिया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शायद टेक्निक्स यूज करते हैं और उन्हें बहुत फायदा होता है और वो मुझ तक आ नहीं पाते लेकिन मेरे वीडियोस में कमेंट जरूर करते हैं। तो उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये छोटा सा टेक्निक है, इसे करके देखिए और फिर आकर कहिए कि कैसे आपके सपने पूरे हुए। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाती रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।